Good afternoon, all of you. Today we have to explain Unit 5 Exponents, Part 1. Okay? Good afternoon. Exponent. What do you know? What do you know about the exponents? Exponents, that is called power. If we have to write a number in this form, that is called 7 raised to the power 3, then 3 is a exponent of power. That is means जो भी पावर वाली डिजिट्स होती है, या तो इसे पावर बोल दीजिए या फिर आप इसे एक्सपोनेंट बोल सकते हैं. ओके, एंड 7 इज द बेस. एंड 7 इज द बेस. ओके, अब क्या करना होता है कि कोई भी डिजिट्स हैं आपकी, तो आपको उसे क्या करना होगा, रेशो पावर्स में लिखना होता है. अब पावर में कैसे लिखेंगे, वही क्वेश्चन हम आगे एक्सरसाइज में कर रहे हैं आज. एक्सरसाइज 5.1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. Write the base and index of the following exponential form. Also find their values. क्या है यहाँ, आपको ये बताना है कि बेस क्या है, इंडेक्स क्या है, मतलब बेस और पावर क्या है, और उसके बाद उसकी वैल्यू को फाइंड करना है. तो वैल्यू को फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स हैं, पहले वो ध्यान रखिएगा. क्या रूल्स हैं आपके? इफ नेगेटिव साइंस even times, then result is positive. That is means minus p the power raised to the power even number equals to positive result. ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई भी डिजिट्स की पावर इवन में है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव नंबर. यस. और अगर आपका सेम अपोजिट हो जाए कि नेगेटिव साइन जो है वो किस ऑड टाइम्स है, नेगेटिव साइन ऑड टाइम्स है, तो रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव. अगर और यस. अब चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज दिस, -5 रेज टू द पावर 4. अब आप यहां देखिए, -5 रेज टू द पावर 4, इट मींस माइनस का साइन कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स. यस. तो क्या हुआ, पहले हमने क्या लिखा, बेस. बेस हो गया -5, पावर 4. अब ये मैंने यहां बेस बाय मिस्टेक हो गया, यहां लिखेंगे वैल्यू. बेस के प्लेस पर क्या आएगी, वैल्यू. अब क्या था, -5 को 4 टाइम्स लिखेंगे. -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 एंड मल्टीप्लाई -5. अब आप इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए. 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 एंड 125 5 जा 625, 625 लिखा. अब आपने ये देखा माइनस का साइन कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स. और 4 टाइम्स अगर यहाँ प्रॉपर्टी में देखें तो मैंने बताया, अगर माइनस का साइन इवन टाइम्स है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा. इस चीज का ध्यान रखिएगा. अगर माइनस का साइन इवन टाइम्स है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में. सो यस. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दिस, 3/2 रेज टू द पावर 5. सेम पैटर्न से सॉल्व करेंगे. पहले बेस बताएंगे. बेस इज इक्वल टू 3/2, पावर इज इक्वल टू 5, वैल्यू इज इक्वल टू, अब 3/2 को 5 टाइम्स लिखेंगे. 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2. अब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं. 3 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स. What is the outcomes? 32. Good. Now question number 2.
सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग में क्या करना है आपको, क्वेश्चंस गिवन है। एट रेस टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 1/16 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेस टू द पावर 4। एक मिनट होल्ड करना। यस, अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास 8 रेस टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 1/16 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेस टू द पावर 4। अब आप क्या करेंगे यहां, 8 raised to the power 5, that is means 8 we have to write as 5 times. Okay, multiply 1/16 raised to the power 3, that is means 1/16 we have to write as 3 times, and 2 raised to the power 4, that is means we have to write 4 times. Okay, अब आप यहां देखिए जो डिजिट्स आपस में क्लॉप्स हो रही है उन्हें क्लॉप्स करेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, देन 2 से 2 क्लॉप्स, 2 से 2 क्लॉप्स एंड 2 से 2 क्लॉप्स। ओके, now we have to write the remaining digits, 8 multiply 8 multiplied by 2, multiplied them, 8 8 जा, yes, 128, yes, finish। मैंने ये 32 गलत लिख दिया है, ठीक है, यहां मिस्टेक है, ये 32 नहीं है, ये 128 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल का मीन्स क्या होता है, जो भी डिजिट्स आपको गिवन है उसको पावर्स में लिखना है आपको। तो पावर्स में कैसे लिखेंगे पहले ये समझ लें आप। 16384 के फैक्टर्स करिए साइड में, 16384 के फैक्टर्स कीजिए और बताइए क्या क्या आएगा। किससे करें सबसे पहले, 2 से, अगेन 2 से, नाउ गुड, नाउ 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 गुड गुड, नाउ 2 3 2 4, बेटा कंप्लीट क्रॉप्स हुआ होगा।
हेलो हेलो अब आपने देखा तो ये कंप्लीट इस पैटर्न से आए हमारे। यस, अब आप यहाँ देखो 2 कितने टाइम्स है, 14 टाइम्स। तो आप क्या लिख देंगे अब, 2 raised to the power 14। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे ही इसके आप बुक में देखिए काफी सारे पॉइंट, 4 पॉइंट्स आई थिंक, तो वो सभी पॉइंट्स इसी पैटर्न से सॉल्व करने हैं आपको। ओके, now next is without solving write whether the product of the following number will have positive or negative value। तो बस आपको बिना सॉल्व करे बताना है कि आंसर पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। तो अभी मैंने लास्ट में रूल बताया था कि अगर माइनस का साइन ऑड टाइम्स है तो आंसर इन नेगेटिव, इफ नेगेटिव साइन इज इवन टाइम्स सो रिजल्ट इज पॉजिटिव। वही पैटर्न यहां फॉलो करेंगे आप। अब आप यहां देखो सिंपल सॉल्व, देखिए कि माइनस का साइन यहां कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। ऐसे यहां देखिए माइनस का साइन 6 और 5, 6 plus 5 equals to 11, that is odd, so answer is negative। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या क्या लिखा है हमने, पावर इज इक्वल टू, पावर्स को मैंने प्लस कर दिया, 5 plus 6 equals to 11, that is odd, so answer product is negative value। ओके, बस इसमें शायद क्या हुआ, ओके। और फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चंस है, मैंने सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी फिनिश की है। फर्स्ट एक्सरसाइज में और कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, काफी इजी एक्सरसाइज थी आपकी और उसी से रिलेटेड मैंने आज सभी क्वेश्चंस लिए हैं। ओके